हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक पढ़ेंगे, लेसन 8 यानी कि पाठ 8। और इस पाठ का नाम है गुलिवर इन लिलीपुट, यानी कि लिलीपुट में गुलिवर। गुलिवर एक नाम है, लिलीपुट एक स्थान का नाम है। ओके, गुलिवर एक नाविक है और ये लिलीपुट एक स्थान है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। वंस देयर वाज ए सेलर। वंस देयर वाज ए सेलर। सेलर मीन्स होता है नाविक। नेम्ड गुलिवर, नाम क्या था? गुलिवर। एक बार एक नाविक था जिसका नाम गुलिवर था। क्या नाम था? गुलिवर। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉयज। वॉयज मीन्स होता है लंबी समुद्री यात्रा करना। विथ हिज फेलो सीमैन। सीमैन का मतलब होता है समुद्री यात्री कह सकते हैं। सी का मतलब होता है समुद्र, मैन का मतलब होता है व्यक्ति या आदमी। वह अपने साथियों के साथ था, एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकला हुआ था। वह अपने साथियों के साथ एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकला हुआ था। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ फियर्स स्टॉर्म एट सी। फियर्स का मतलब होता है भयंकर, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, एट सी का मतलब समुद्र पर। एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया। एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया। हिज शिप, शिप मतलब जहाज, सैंक मतलब डूब गया, बट लेकिन, गुलिवर स्वाम, स्विम का सेकेंड फॉर्म होता है स्वाम। स्विम मीन्स होता है तैरना। टू द नियरबी आइसलैंड। नियरबी मीन्स होता है नज़दीक, आइसलैंड का मतलब द्वीप। अर्थात उसका जहाज डूब गया, परंतु गुलिवर तैरकर पास ही एक द्वीप पर पहुंच गया। हिज शिप मतलब उसका जहाज, यानी कि उसका जहाज डूब गया, परंतु गुलिवर तैरकर पास एक द्वीप में पहुंच गया, या पास के एक द्वीप में पहुंच गया तैर करके, ऐसा भी कह सकते हैं। इट वाज कॉल्ड लिलीपुट। क्या नाम है इसका? लिलीपुट। वह लिलीपुट द्वीप था, या उस द्वीप को लिलीपुट कहा जाता था। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वह वहाँ पहुँचा। ही वाज वेरी टायर्ड, मतलब वह बहुत थका हुआ था। ही सून फेल अस्लीप, वह शीघ्र ही सो गया। अस्लीप मीन्स सो गया, सून का मतलब होता है शीघ्र। वाइल, जब, ही वाज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था। हंड्रेड्स ऑफ वेरी टिनी पीपुल केम देयर एंड टाइड हिम विद रोप्स। अर्थात जब वह वहाँ पहुँचा, वह बहुत थका हुआ था, जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया। जब वह सोया हुआ था, तब सैकड़ों छोटे छोटे लोग वहाँ आए और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। किससे बांधा था? टिनी पीपुल का मतलब होता है छोटे छोटे लोग। केम का मतलब होता है आए, है ना। टाइट का मतलब होता है बांधना। हेम का मतलब उसे, विथ रोप्स का मतलब रस्सी से। ओके, आगे देखते हैं। वेन ही वोक अप, यानी कि जब वह उठा या जब वह जगा कह सकते हैं। ही, वेन ही वोक अप, जब वह उठा या जगा। ही वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित होना। टू सी, यह देख करके, सच टिनी पीपुल, इतने छोटे छोटे लोग, यानी कि जब वह उठा तब इतने छोटे छोटे लोगों को देख करके आश्चर्यचकित हुआ। ही सून बिकम फ्रेंडली विद, जल्दी ही वह उनका मित्र बन गया, या जल्दी ही
उसकी उन लोगों से दोस्ती हो गई। सून का मतलब शीघ्र ही या जल्दी। बिकम फ्रेंडली का मतलब फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। विद देम का मतलब उनसे। ओके, यानी कि गुलिवर की दोस्ती लिलीपुट में जो रहने वाले टिनी पीपल थे उनसे जल्दी ही हो गई या शीघ्र ही हो गई। आगे देखते हैं। दे मतलब उन्होंने, अनटाइड का मतलब खोल दिया, द रॉप्स का मतलब रस्सी, एंड मीन्स और, गेव हिम फूड और उसे खाना दिया, यानी कि उन्होंने रस्सियाँ खोल दी और उसे भोजन दिया। दियर लोव्स मीन्स होता है पाव रोटी, ऑफ ब्रेड लोव्स ऑफ ब्रेड वेयर सो टिनी दैट ही एट 10 लोव्स एट अ टाइम, यानी कि उनकी पाव रोटियां इतनी छोटी थी कि वह एक साथ 10 रोटियों को खा जाता था, या एक बार में 10 रोटी खाता था। एक कौर जिसे बोलते हैं ना, एक कौर में 10 रोटी खा जाता था वो, है ना। लूप्स एट अ टाइम, 10 लूप्स मतलब 10 रोटियां, पाव रोटी। एट का मतलब होता है खाना, ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट। ओके, फॉर लंच ही एट 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि दोपहर के भोजन में उसने 1000 रोटियां, कितनी, थाउजेंड्स का मतलब होता है 1000 रोटियां। 100 कॉलीफ्लावर्स मीन्स होता है फूल गोभी, एंड 100 सीप का मतलब होता है भेड़, और कॉलीफ्लावर का मतलब होता है फूल गोभी, यानी कि 100 का मतलब 100 फूल गोभी, 100 सीप और 100 भेड़। अर्थात दोपहर के भोजन में उसने 1000 रोटियां, 100 फूल गोभियाँ और 100 भेड़ खाई। कितना खाया समझ लीजिएगा इसको। द टिनी पीपुल टुक हिम टू दियर किंग एंड क्वीन। टिनी पीपुल मतलब छोटे लोग। छोटे लोग उसे अपने राजा और रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड was so tiny that Gulliver had to use only one finger to shake hands. शेक हैंड का मतलब होता है हाथ मिलाना। ओके, देखिएगा, राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलिवर के हाथ मिलाने के लिए अपनी केवल एक उंगली का प्रयोग किया, यानी कि राजा का हाथ इतना छोटा था कि गुलिवर ने सिर्फ एक उंगली से ही अपना हाथ मिलाया। किससे? राजा से। ठीक है, कह रहा 1 फिंगर टू शेक हैंड, मतलब हाथ मिलाने के लिए एक उंगली का ही प्रयोग किया। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। आगे देखते हैं। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, हर चीज़ इतनी छोटी थी, दैट कि ही वाज लाइक अ जियंट एमंग द टिनी पीपुल ऑफ लिलीपुट। जियंट मीन्स होता है दानव। वहाँ प्रत्येक वस्तु इतनी छोटी थी कि वह लिलीपुट के आगे, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं ये थोड़ा सा। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल, हर चीज़ इतनी छोटी थी, दैट कि ही वाज लाइक अ जियंट, वह उनके सामने दानव लग रहा था। एमंग द टिनी पीपुल ऑफ लिलीपुट, यानी लिलीपुट के लोगों के सामने वह एक दानव दिखाई दे रहा था, या दानव समझ में आ रहा था, जैसे कोई राक्षस हो। ओके, आगे देखते हैं। दीज टिनी पीपुल वेयर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वे छोटे लोग, यानी कि छोटे छोटे जो लोग थे, बहुत दयालु और सहायक थे। काइंड का मतलब होता है दयालु, हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक। दे मेड अ बोट फॉर हिम, उन्होंने उसके लिए एक नाव बनाई। दे मीन्स उन्होंने, मेड मीन्स बनाई, अ बोट मीन्स एक नाव, फॉर हिम मतलब उसके लिए। इट वॉज टाइम फॉर गुलिवर टू लीव फॉर होम,
यानी कि गुलीवर के घर जाने का समय आ गया। गुलीवर के घर जाने का समय आ गया। आगे इट वॉज टाइम फॉर गुलीवर टू लीव का मतलब होता है छोड़ना, फॉर होम का मतलब घर, यानी कि घर जाने का समय आ गया। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स। सैड का मतलब होता है दुखी होना, टू लीव का मतलब होता है छोड़ना, हिज फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्त, यानी कि वह अपने प्रिय मित्रों से दूर जाने से बहुत उदास था या दुखी था। He got into the boat and sailed off as the tiny people waved him goodbye। waved का मतलब होता है हाथ हिलाना, ऐसे ठीक बाय बाय नहीं करते हैं जैसे। वह अपनी नाव में बैठा और यात्रा पर निकल पड़ा और छोटे छोटे लोगों ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। क्या कहा? गुड बाय, अलविदा। तो ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। अब इसकी एक्सरसाइज भी करते हैं कंप्लीट फटाफट। आप लोग देखिएगा इसको। देखिएगा एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेलर। सेलर का नाम क्या था? सेलर मतलब होता है नाविक, तो द सेलर्स नेम वाज गुलीवर। सेलर का क्या नाम था? गुलीवर। क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। बी में पूछ रहा है नेम द आइसलैंड गुलीवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। आइसलैंड यानी द्वीप का नाम बताना है, यहाँ पहुँचा था तो वो द्वीप का नाम था लिलीपुट। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, व्हाट वेयर द पीपुल ऑफ लिलीपुट लाइक। द पीपुल ऑफ लिलीपुट वेयर वेरी टिनी। टिनी मतलब होता है छोटे, बट दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। पर उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि वे बहुत दयालु और हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा इसको, व्हाट डिड गुलीवर ईट फॉर लंच। गुलीवर ने लंच में क्या खाया? तो गुलीवर एट 1,000 लूफ्स ऑफ ब्रेड, 100 कॉलीफ्लावर एंड 100 सीप फॉर लंच। समझ गए? 100 फूल गोभी खाई थी, 100 भेड़ खाई थी, 1000 रोटियां खाई थी, पाव रोटी, है ना। क्वेश्चन नंबर ई, अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपके अनुसार, व्हाट वाज द फनीस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट। फनीस्ट, फनीस्ट का मतलब होता है मजाकिया चीज़, कौन सी लगी आपको? तो द लिलीपुटियंस वेयर सो टिनी, यानी कि लिलीपुट के लोग इतने छोटे थे as compared to the giant-sized Gulliver, yet they thought that their thread-like ropes could hold Gulliver for long if was the funniest thing about them। funniest मीन्स होता है मजाकिया चीज़ें, ठीक है। मतलब कि जो रस्सी से उन्होंने बांधा था तो उसके लिए तो एक धागे के समान ही थी रस्सी। जब वहाँ के लोग इतने छोटे छोटे थे तो उसके लिए वो रस्सी भी किस काम की होगी? ऐसे मकड़ी के जाले की तरह उसने निकाल निकाल के सब हटा दी रस्सी, क्योंकि वो तो उनके सामने एक जियंट था, दानव था। पर वो दानव नहीं, एक इंसान ही था, वहाँ के लोग ही छोटे थे लिलीपुट के, है ना। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम, यानी कि सेंटेंस को रीराइट करना, दोबारा लिखना है सही करके। क्वेश्चन नंबर ए, गुलीवर वाज अ पोइट। नहीं, गुलीवर वाज अ सेलर। कवि था? नहीं, नाविक था। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, गुलीवर टाइड द टिनी पीपुल। नहीं, द टिनी पीपुल टाइड गुलीवर। टाइड का मतलब होता है बांधना, ठीक। टिनी पीपुल ने बांधा था गुलीवर को। सी नंबर है, द टिनी पीपुल वेयर नॉट हेल्पफुल। सहायक नहीं थे क्या? देखिए, द टिनी पीपुल वेयर हेल्पफुल, यानी कि सहायक थे, वो लोग मदद करने वाले थे। द किंग मेड अ बोट फॉर गुलीवर।
आंसर क्या होगा? द टीनी पीपुल मेड अ बोट फॉर गुलिवर। राजा ने नहीं बनाया था, वहाँ के लोगों ने बनाया था क्या? बोट जाने के लिए। आगे देखते हैं इसमें, वर्ड्स हैविंग द सेम पंचुएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, और सॉरी प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन फिर से देखते हैं, वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, मतलब प्रोनाउंसिएशन है सेम है, जो पढ़ते हैं वो सेम तरीका है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। आर कॉल्ड होमोफोन्स, उसको होमोफोन्स कहते हैं। यूज़ द फॉलोइंग होमोफोन्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन मीनिंग। देखिए लिखा है एट, EIGHT। एट का मतलब होता है आर्ट, ये एट मीन्स होता है खाना। देखिएगा थोड़ा साफ कम दिख रहा है। आई बॉट एट बनानास फ्रॉम द ग्रोसर। सी एट, समझ में नहीं, पूरीज्ड विथ कर्ड इन लंच। फिर है टेल और टेल, द डॉग वेज्ड इट्स बुशी टेल। टेल मतलब होता है पूंछ, और ये टेल मीन्स होता है कहानी या कुछ कहना। आगे देखते हैं, इट वाज एन ओल्ड टेल ऑफ जनरेशन किंग, जेनरस किंग। नो, इस नो का मतलब होता है जानना, इसका मतलब होता है नहीं। आई नो द रूल्स ऑफ दिस गेम, इसमें बनेगा देयर वाज नो वन टू रिसीव द गेस्ट। गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। ये होल है और ये होल का मतलब संपूर्ण होता है, ये होल का मतलब छिद्र होता है, ठीक है। द होल ट्रिब या ट्राइब बेंट दियर नीज टू रिस्पेक्ट अस। नीचे है देयर इज होल इन आकाश टी शर्ट, यानी कि आकाश की टी शर्ट में होल है। राइट का मतलब होता है लिखना और राइट का मतलब होता है सही। द टीचर आस्क्ड टू राइट 2 पैराग्राफ्स, इट वाज अ राइट डिसीजन इंडीड। सी मीन्स होता है देखना और शी मीन्स होता है समुद्र। डिड यू सी अ फ्लैश ऑफ लाइट इन द स्काई, द सी वाज काम एंड क्विट व्हेन वी रीच्ड देयर। काम मीन्स होता है शांत। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या करना है, फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। वन इज डन फॉर यू, यानी कि इनका प्रयोग करके क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करके स्टेटमेंट बनाना है। देखिएगा, अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग, व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, ये बन गया इसका। सालूज बॉक्स इज इन हर बैग, यानी कि वेयर इज सालूज बॉक्स। वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, व्हाट डज वरुण लाइक्स टू प्ले। फिर ये है डी नंबर आपका, आशी वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। तो वाई डिड आशी गो टू द मार्केट। ये क्वेश्चन, ये आंसर हैं, आंसर से क्वेश्चन बनाने थे हमें, ठीक है। रीता विल बी एट हर अंकल्स हाउस, तो वेयर विल रीता बी। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। देयर वाज अ पैरट नेम्ड मिट्ठू, मिट्ठू लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज, चिलीज का मतलब होता है मिर्चियाँ। इट लव्ड टू फ्लाई, उड़ना पसंद है। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फीदर्स एंड अ रेड बीक, मीन्स होता है चोंच।
ये होता है पंख या पूरी बॉडी ही उसकी ग्रीन होती है। देख लेते हैं इसमें भी। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट। पैरट का क्या नाम था? मिट्ठू नाम है। देखिए आंसर, इट्स नेम वाज मिट्ठू। व्हाट डिड इट लव टू ईट। क्या खाना पसंद है? तो इसको चिलीज पसंद थी। इट लव्ड टू ईट ग्रीन चिलीज, मतलब सारी मिर्च। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक। बीक का कलर क्या था? तो रेड कलर की होती है चोंच। ओके, इस तरह से ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। अच्छे से पढ़िएगा, आराम से उसको समझते हुए। एक बार ना समझ में आए तो दोबारा पढ़िएगा। एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा यहीं से। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप लोग आसानी से वीडियो को देख सकें। अब इसमें हम लोग ग्रामर कुछ ही दिनों में शुरू करने वाले हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो इस तरह से ये आपका 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के यहाँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 9। तो चलिए इसको यहीं से ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।